और अब मैं आपको बता दूं, मुल्ला मुनीर खुद को अवार्ड दे रहा है। मुल्ला मुनीर ट्रंप के साथ बैठकर बिरयानी खा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही शहबाज अंडरग्राउंड हो चुका है। इधर उधर घूमने का काम मुनीर कर रहा है। और ऐसे में जब उससे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट की तैयारी चल रही है, जवाब में मुनीर बड़ी ही चालाकी से कहता है, मुझे अल्लाह ने रक्षक बनाया है, पद की चाहत नहीं। तख्ता पलट की अफवाहें झूठी हैं, सेना के खिलाफ साजिश। मुनीर की इन बातों से ही समझ आता है कि वो इमरान खान को जेल से बाहर लाकर पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता लाएगा। उसके बाद ट्रंप को नोबेल का लालच देकर पाकिस्तान में तख्ता पलट करवाएगा। कुल मिलाकर इन सब के बीच शहबाज और नवाज मारे जाएंगे। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। मोहम्मद अयूब खान पाकिस्तान में तख्ता पलट किया। जियाउल हक सरकार को उखाड़ फेंका। परवेज मुशर्रफ सरकार को खत्म कर दिया। ये पाकिस्तानी सेना के 3 जनरल थे जिन्होंने जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंका था। अब इस फहरिस्त में एक नया नाम जोड़ने जा रहा है। नाम है मुल्ला मुनीर का। मुल्ला मुनीर अमेरिका के सहारे पाकिस्तान में तख्ता पलट का प्लान तैयार कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई पिटाई से घबराया मुल्ला मुनीर अमेरिका में बैठकर बोटियां तोड़ रहा है। उसका इरादा है कि सेना में रहते हुए भारतीय सेना के हाथों मारे जाने से बेहतर है सत्ता को हथिया लिया जाए, शहबाज को मरवा दिया जाए और मरियम को कैद कर लिया जाए। इस सब के बीच मुल्ला मुनीर कटोरा शरीफ शहबाज को निपटाकर दुबई सेटल होने का रिटायरमेंट प्लान बनाने की जुगत में भी भागम भाग कर रहा है। लेकिन कटोरा शरीफ भी कम नहीं है। मुनीर अमेरिका में बैठकर शहबाज को निपटाने की प्लानिंग कर रहा है, तो वहीं शहबाज ने बंकर में छिपकर ही मुनीर का सच लोगों के बीच फैला दिया है, जिसके बाद भूखी प्यासी पाकिस्तान की आवाम चीख रही है। आसिम मुनीर ट्रंप की कठपुतली है। अमेरिका की मदद के बदले पाक सेना उसका एजेंडा चलाती है। अमेरिका के साथ बलूचिस्तान के संसाधनों का सौदा किया है। पीओके बदहाल, लेकिन पाक सेना और सरकार को सिर्फ हथियारों की चिंता है। अब जाहिर है मुल्ला मुनीर भी इन बातों को सुन रहा होगा, लेकिन जंग अब आर पार की हो चुकी है। भारतीय सेना के हाथों मारे जाने से पहले मुल्ला मुनीर और कटोरा शरीफ आपस में ही मारकाट की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब भी आवाम अपनी मक्कार सेना और सरकार का सच जान पाती है, तभी ये हुक्मरान उन्हें धर्म की चाशनी में डुबोना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही कुछ शहबाज शरीफ ने भी किया। 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस भाषण में धर्म का घूंट पिलाकर प्यासी आवाम को चलता किया। शहबाज का ये धार्मिक सिरप मुनीर का ही बनाया हुआ है। जहां कुछ महीने पहले मुल्ला मुनीर लोगों को जिहादी कोर्स करवाते हुए उन्हें हिंदुओं के खिलाफ भड़का रहा था। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there, that we are two nations. द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी टू नेशन थ्योरी ही वो विचार था जिसकी बुनियाद पर 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। इस थ्योरी के मुताबिक ब्रिटिश शासन में हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग राष्ट्र थे जो शांति से साथ में नहीं रह सकते। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हिंदू और मुसलमानों की सोच, रीति रिवाज और कानून सब अलग है। इसी वजह से एक राष्ट्र बनाना मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की ये वैचारिक गंध जो आज की नहीं है, पाकिस्तान के डीएनए में ही हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरी हुई है। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना के पास जितनी भी छुटपुट मिसाइलें हैं, इन सभी का नाम मुस्लिम आक्रांताओं के नाम पर रखे गए हैं। अहमद शाह अब्दाली अफगान लुटेरा, भारत पर कई बार हमला। मोहम्मद गौरी लुटेरा, भारत पर हमला किया। महमूद गजनवी, भारत पर 17 बार आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पर हमला, भारत की संपत्ति लूटी। जहीरुद्दीन बाबर, भारत पर आक्रमण किया,
16वीं सदी में आक्रमण। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का ये जिहादी डीएनए दुनिया को पता नहीं है। दुनिया भर के लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में ही आतंक के हेडक्वार्टर्स खुले हुए हैं। पाकिस्तान आतंक का मैन्युफैक्चरिंग हब है और यही वजह है कि जब मुल्ला मुनीर अमेरिका की सड़कों पर घूम रहा था, तब पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी ने कहा था कि ये तो सूट बूट में आतंकी मुल्ला मुनीर आ पहुंचा है। पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की बयानबाजी इस्लामिक स्टेट और ओसामा बिन लादेन से सुनी गई बातों की याद दिलाती है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। आसिम मुनीर सूट पहने ओसामा बिन लादेन है। सच तो यह है कि पाकिस्तान को इतनी भी रियायत नहीं दी जा सकती कि आसिम मुनीर या पाकिस्तानी समाज की विचारधारा बदल जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहा है और ये भले ही आपको ठीक ना लगे, लेकिन सच तो यह है कि पाकिस्तान अब आधी दुनिया को परमाणु हथियारों से धमका रहा है। जैसे ही आसिम मुनीर ने परमाणु खतरे की धमकी दी, उसके 30 मिनट के भीतर ही उन्हें टैंपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ले जाया जाना चाहिए था और अमेरिका से बहामास, क्यूबा या कहीं भी और भेज देना चाहिए था और फिर पाकिस्तानी उन्हें वहां से लेकर चले जाते। पाकिस्तान में शहबाज, नवाज और ख्वाजा, इन सभी को निपटाकर मुनीर राजा बनने का ख्वाब देख रहा है, लेकिन वो शायद ये भूल रहा है कि जेल में बैठा इमरान भी सड़कों पर आग लगाकर सत्ता हथियाना चाहता है। ऐसे में देखा जाए तो पाकिस्तान को मारने या ठोकने की जरूरत नहीं, ये सब खुद ही सत्ता के लिए सड़कों पर मारे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब मैं आपको बता दूं, मुल्ला मुनीर खुद को अवार्ड दे रहा है। मुल्ला मुनीर ट्रंप के साथ बैठकर बिरयानी खा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही शहबाज अंडरग्राउंड हो चुका है। इधर उधर घूमने का काम मुनीर कर रहा है और ऐसे में जब उससे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट की तैयारी चल रही है, जवाब में मुनीर बड़ी ही चालाकी से कहता है, मुझे अल्लाह ने रक्षक बनाया है, पद की चाहत नहीं। तख्ता पलट की अफवाहें झूठी हैं, सेना के खिलाफ साजिश। मुनीर की इन बातों से ही समझ आता है कि वो इमरान खान को जेल से बाहर लाकर पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता लाएगा। उसके बाद ट्रंप को नोबेल का लालच देकर पाकिस्तान में तख्ता पलट करवाएगा। कुल मिलाकर इन सब के बीच शहबाज और नवाज मारे जाएंगे। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। मोहम्मद अयूब खान पाकिस्तान में तख्ता पलट किया। जियाउल हक सरकार को उखाड़ फेंका। परवेज मुशर्रफ सरकार को खत्म कर दिया। ये पाकिस्तानी सेना के 3 जनरल्स थे जिन्होंने जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंका था। अब इस फहरिस्त में एक नया नाम जोड़ने जा रहा है। नाम है मुल्ला मुनीर का। मुल्ला मुनीर अमेरिका के सहारे पाकिस्तान में तख्ता पलट का प्लान तैयार कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई पिटाई से घबराया मुल्ला मुनीर अमेरिका में बैठकर बोटियां तोड़ रहा है। उसका इरादा है कि सेना में रहते हुए भारतीय सेना के हाथों मारे जाने से बेहतर है सत्ता को हथिया लिया जाए, शहबाज को मरवा दिया जाए और मरियम को कैद कर लिया जाए। इस सब के बीच मुल्ला मुनीर कटोरा शरीफ शहबाज को निपटाकर दुबई सेटल होने का रिटायरमेंट प्लान बनाने की जुगत में भी भागम भाग कर रहा है। लेकिन कटोरा शरीफ भी कम नहीं है। मुनीर अमेरिका में बैठकर शहबाज को निपटाने की प्लानिंग कर रहा है, तो वहीं शहबाज ने बंकर में छिपकर ही मुनीर का सच लोगों के बीच फैला दिया है, जिसके बाद भूखी प्यासी पाकिस्तान की आवाम चीख रही है। आसिम मुनीर ट्रंप की कठपुतली है। अमेरिका की मदद के बदले पाक सेना उसका एजेंडा चलाती है। अमेरिका के साथ बलूचिस्तान के संसाधनों का सौदा किया है। पीओके बदहाल, लेकिन पाक सेना और सरकार को सिर्फ हथियारों की चिंता है। अब जाहिर है मुल्ला मुनीर भी इन बातों को सुन रहा होगा, लेकिन जंग अब आर पार की हो चुकी है। भारतीय सेना के हाथों मारे जाने से पहले मुल्ला मुनीर और कटोरा शरीफ आपस में ही मारकाट की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब भी आवाम अपनी मक्कार सेना और सरकार का सच जान पाती है, तभी ये हुक्मरान उन्हें धर्म की चाशनी में डुबोना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही कुछ शहबाज शरीफ ने भी किया।
14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस भाषण में धर्म का घूंट पिलाकर प्यासी आवाम को चलता किया। शहबाज का ये धार्मिक सेटअप मुनीर का ही बनाया हुआ है, जहां कुछ महीने पहले मुल्ला मुनीर लोगों को जिहादी कोर्स करवाते हुए उन्हें हिंदुओं के खिलाफ भड़का रहा था। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी टू नेशन थ्योरी ही वो विचार था जिसकी बुनियाद पर 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। इस थ्योरी के मुताबिक ब्रिटिश शासन में हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र थे जो शांति से साथ में नहीं रह सकते। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हिंदू और मुसलमानों की सोच, रीति रिवाज और कानून सब अलग है, इसी वजह से एक राष्ट्र बनाना मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की ये वैचारिक गंध जो आज की नहीं है, पाकिस्तान के डीएनए में ही हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरी हुई है और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना के पास जितनी भी छुटपुट मिसाइलें हैं, इन सभी का नाम मुस्लिम आक्रांताओं के नाम पर रखे गए हैं। अहमद शाह अब्दाली अफगान लुटेरा, भारत पर कई बार हमला। मोहम्मद गौरी लुटेरा, भारत पर हमला किया। महमूद गजनवी, भारत पर 17 बार आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पर हमला, भारत की संपत्ति लूटी। जहीरुद्दीन बाबर, भारत पर आक्रमण किया, 16वीं सदी में आक्रमण। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का ये जिहादी डीएनए दुनिया को पता नहीं है। दुनिया भर के लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में ही आतंक के हेडक्वार्टर्स खुले हुए हैं। पाकिस्तान आतंक का मैन्युफैक्चरिंग हब है और यही वजह है कि जब मुल्ला मुनीर अमेरिका की सड़कों पर घूम रहा था, तब पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी ने कहा था कि ये तो सूट बूट में आतंकी मुल्ला मुनीर आ पहुंचा है। पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की बयानबाजी इस्लामिक स्टेट और ओसामा बिन लादेन से सुनी गई बातों की याद दिलाती है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। आसिम मुनीर सूट पहने ओसामा बिन लादेन है। सच तो यह है कि पाकिस्तान को इतनी भी रियायत नहीं दी जा सकती कि आसिम मुनीर या पाकिस्तानी समाज की विचारधारा बदल जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहा है और ये भले ही आपको ठीक ना लगे, लेकिन सच तो यह है कि पाकिस्तान अब आधी दुनिया को परमाणु हथियारों से धमका रहा है। जैसे ही आसिम मुनीर ने परमाणु खतरे की धमकी दी, उसके 30 मिनट के भीतर ही उन्हें टैंपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ले जाया जाना चाहिए था और अमेरिका से बहामास, क्यूबा या कहीं भी और भेज देना चाहिए था और फिर पाकिस्तानी उन्हें वहां से लेकर चले जाते। पाकिस्तान में शहबाज, नवाज और ख्वाजा, इन सभी को निपटाकर मुनीर राजा बनने का ख्वाब देख रहा है, लेकिन वो शायद ये भूल रहा है कि जेल में बैठा इमरान भी सड़कों पर आग लगाकर सत्ता हथियाना चाहता है। ऐसे में देखा जाए तो पाकिस्तान को मारने या ठोकने की जरूरत नहीं, ये सब खुद ही सत्ता के लिए सड़कों पर मारे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।